क्या ओपन कर रहा हूं मैं अभी। चलो इसको पढ़ते हैं फटाफट से। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले आप नेओ बायस पढ़ लो या कैनन पढ़ लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, सब चीजें अलग अलग होती है। तो हमने बायस थ्योरम पढ़ी थी अभी, नहीं स्टार्ट नहीं की ना हमने। चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, नेओ बायस। तो ये जो नेओ बायस वहां से है, ये क्या कहते हैं भाई, मैं काम करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ बायस थ्योरम। तो मैंने लिखा नेओ बायस। अभी नेओ बायस क्या है समझो। जो मैंने आपको बोला था कि ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे काम करता है। आपको मैंने एग्जांपल दिया था ये वाला बॉक्स वाला पहले ही, कि लाइक मेरे पास ग्रीन बॉल हो गई, 3 4 5 जितनी भी रखनी है ले लो, मैंने 5 रख दी। अब मैं एक और कलर ले रहा था, लाइक मैं ले आया यहाँ पर ब्लू, 1 2 3। अब ओवरऑल कितने मेरे पास, 5 और 3 8 हो गए। मैंने तुमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी होगी। अच्छा ब्लू, हाँ ठीक है, 3/8। अब मैं तुमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी हो गई। हमें पता है कि हम बोलते हैं बेसिकली 5/8, ये नहीं होगी। अब ये क्यों नहीं होगी बताता हूं। जहां पर क्या होगा, जैसे ही मैंने एक कलर की बॉल को रिमूव किया, वो निकल गई ना वहां से, कुछ हुआ है, समझ में आया? तो इस तरह का जो मेरा काम होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कुछ होने के बाद की प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली ग्रीन बाय ब्लू, ब्लू के होने के बाद की प्रोबेबिलिटी। इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा मेरा क्या, कितने बचे अभी यहाँ पर, ब्लू कितने हैं, सॉरी ग्रीन की पूछ रहे हैं ना हम लोग, माय मिस्टेक। हमारे पास है कितने, 5/7, एक कम हो चुका है। ये आपकी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना ये वर्ड होता है, ये इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पता लगा रहा हूं मैं, गिवन बाय ब्लू, ब्लू के होने के बाद की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये है, कंडीशनल मतलब क्या है, कंडीशन हो चुकी है, क्या हो चुकी है, ब्लू तो हो चुकी है, उसके बाद की। समझ आया? ये तो नॉर्मल था हमारा, ब्लू ग्रीन रेड जो हम कोई भी निकाल रहे हैं पहले। अब मुझे उसके बाद की निकालनी होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं उसको, सिंपल। बायस थ्योरम में काम आती है। आप जब जितने भी एल्गोरिदम करते हैं उसमें यही चलता है, अगर आप एल्गोरिदम यूज करोगे नहीं बायस, तो उसमें ये यूज होगा। उसको करोगे तो वो उसकी भी सेम आएगी। वो उसके होने के बाद क्या आती है, हम सिर्फ दो में कर सकते हैं, हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल दो के लिए है। बोला था ना पहले ही, जब मल्टीपल होती जाएगी वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है फिर कर पाना उसको। सोचो कितनी बड़ी एल्गोरिदम बन जाएगा। दिखाऊंगा अभी आपको एक चीज, क्लियर हो रहा है सबको ये चीज। इसको हम कहते हैं बेसिकली, ये जो लिखा है मैंने, इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कुछ होने के बाद की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कुछ हुआ उसके बाद की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास यहाँ पर, 5/7। समझ आया सभी को? ये हमारा सारा काम होता है। अब ये जो फॉर्मूला बनता है इसका, आप इसको कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे। एक टर्म होती है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये जो है ये, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए, ग्रीन एंड रेड, जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख दो। तो मैं